मोबाइल ऐप्स के अंदर इंटरनेट को चेक करना है कि अगर कनेक्टेड है या नहीं है, कनेक्टेड है तो भी वाईफाई से कनेक्टेड है, मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें मतलब कनेक्टिविटी के रिलेटेड आपको देखना है। तो एक पैकेज बहुत बेस्ट है जो कि है कनेक्टिविटी प्लस। ये बेसिकली लिस्ट रिटर्न करेगा हमें कि किस किस तरह का इंटरनेट वो हमारा हमारा मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड है। ये iOS के लिए, मैक ओएस के लिए, वेब के लिए, लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए, हर क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। तो वन ऑफ द बेस्ट है कि हम इस चीज़ को हमारे फ्लटर के अंदर इंटीग्रेट कर सके। रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हो, लेटेस्ट फ्लटर है, लेटेस्ट डार्ट है, iOS भी iOS 12 है, मैक ओएस 10 है, और एंड्रॉइड कंपाइल एसडीके 34 है जो कि हमें सेट करना पड़ेगा एप्लीकेशंस के अंदर। पहले तो आप क्या करोगे, कनेक्टिविटी को चेक करोगे कि कनेक्शन है या नहीं है। चेक कनेक्टिविटी, इसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले आप फ्लो अंडरस्टैंड करो। देखो, डायरेक्टली कोड वगैरह अंडरस्टैंड करने में कोई मतलब यूज़ नहीं है। हमें पहले क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लॉजिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिहाइंड द केस क्या चीज़ें हो रही हैं। एक बार काम क्या हो रहा है समझ में आ गया तो आप इंटरप्ट कर सकोगे काम में, ऊपर नीचे कर सकोगे काम को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भी कर सकोगे। वही बात है, लॉजिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी चेकर जो है, कनेक्टिविटी चेक कनेक्टिविटी, ये हमें चीज़ क्या रिटर्न कर रही है। ठीक है, ये हमें चीज़ क्या रिटर्न कर रही है, हमें ये रिटर्न कर रही है लिस्ट ऑफ कनेक्टिविटी रिजल्ट्स। तो ये लिस्ट ऑफ कनेक्टिविटी रिजल्ट्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। लिस्ट ऑफ कनेक्टिविटी रिजल्ट्स में हमें देखेंगे कनेक्टिविटी, अगर क्या वो कनेक्टेड विथ मोबाइल का इंटरनेट है, मोबाइल की इंटरनेट से कनेक्टेड है, या वो अपने वाईफाई से कनेक्टेड है, किसी के वाईफाई से कनेक्टेड है, या वो ईथरनेट कनेक्टेड है। ये ईथरनेट तो जनरली हमारे लैपटॉप्स के लिए रहता है, ईथरनेट से कनेक्टेड है, या वो कोई वीपीएन यूज़ कर रहा है, वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो यूज़ कर रहा है, या फिर वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, या फिर वो कोई अदर डिवाइस कनेक्टेड है, या फिर वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। देखो, हम मोबाइल ऐप्स बना रहे हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, वो है हमारा कनेक्टिविटी डॉट नन। अगर वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो हमें सिंपली क्या करना है, उसे एक स्क्रीन दिखाना है कि भैया तुम्हारा इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमें अमेजोन में कुत्ता देखने को मिलता है, कुत्ता नहीं बोलो, डॉगी बोलो, उसको डॉगी देखने को मिलता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो। यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि दिस कंडीशन कि डेमो कंडीशंस वगैरह, पर्पस टू एक्सप्लेन एवरी कंडीशन टाइप, वही लिखा हुआ है। और ये देखते हैं मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है, वाईफाई अवेलेबल नहीं है। नोट फॉर एंड्रॉयड, व्हेन बोथ मोबाइल एंड वाईफाई आर टर्न ऑन, सिस्टम विल रिटर्न वाईफाई ओनली एक्टिव नेटवर्क टाइप। ये देख लो, ये चीज़ नोट कर लो आप, क्या है, अगर अगर हमारे मोबाइल का, एंड्रॉयड डिवाइस का, स्पेशली फॉर एंड्रॉयड, देखो स्पेशली फॉर एंड्रॉयड है, बोथ मोबाइल और वाईफाई दोनों का, मोबाइल मतलब इंटरनेट और वाईफाई दोनों ऑन है। जैसे कि मेरे डिवाइस के केस में, मेरे डिवाइस में दिखाऊं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पर इंटरनेट भी ऑन है और ये मेरा वाईफाई भी ऑन है। तो इस केस में हमारा फ्लटर ऐप क्या कंसिडर करेगा भैया, वो कंसिडर करेगा हमारा वाईफाई को एज अ रिटर्न करेगा। चलिए, अच्छी बात है, ये इथरनेट कनेक्शन अवेलेबिलिटी चेक करता है। तो हम चीज़ें देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं इंटेंशनली इस ये पूरे कोड के अंदर, मतलब ये पूरे वीडियो के अंदर एक चीज़ मिस आउट करूँगा, इंटेंशनली मिस आउट करूँगा। उस चीज़ को आपने ढूंढना है, ट्रेस करना है, ट्रैप करना है कि मैंने क्या मिस्टेक किया। उस मिस्टेक को आपको कमेंट करना है। जो कोई भी सही कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा और उसे एक गिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है, उसे एक गिफ्ट भी मिलेगा। मान लो कि गिव अवे टाइप है, उसे गिफ्ट भी मिलेगा जो भी पहले सही एरर को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, इंस्टॉलिंग पर चलते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करें। देखो, डायरेक्टली आप क्या करो, डिपेंडेंसीज में pubspec.aml के डिपेंडेंसीज में जाके इसको डाल दो, या फिर ये वाला कमांड रन कर दो अपने टर्मिनल में, flutter pub कनेक्टिविटी प्लस। सही है, ये चीज़ कर लो। अब हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पर एक चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे कि एक स्क्रीन से जब एप्लीकेशन दूसरे स्क्रीन पर जा रही है, एप्लीकेशन के अंदर मतलब एक स्क्रीन से हम दूसरे स्क्रीन पर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बीच में कनेक्टिविटी चेकर लगाएंगे। अगर कनेक्शन है तो नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएगा, अगर कनेक्शन नहीं है तो वो नहीं जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलिए कि आप लॉग इन कर रहे हो, लॉग इन या फिर साइन अप कर रहे हो। आप क्या करोगे, बीच में चेक करोगे कि मान लीजिए लॉग इन करता
करता है, वो अपने डिटेल्स डालता है, लॉगिन के ईमेल डालता है, उसके बाद पासवर्ड डालता है, फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करता है। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे आप क्या करोगे, बेसिकली वहाँ पर फायरबेस का या फिर फायरबेस का अपना फंक्शन चेक करोगे या फिर अपना खुद का एपीआई चेक करोगे, रन करोगे कि वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, मतलब ये लॉगिन क्रेडेंशियल सही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करोगे। उससे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, एक और चक्कर लगाना पड़ेगा जो कि है कनेक्टिविटी प्लस का। कनेक्टिविटी प्लस का एक सिंपल फंक्शन बना लो या फिर कोई यूटिलिटी फंक्शन बना लो। उससे क्या करो, अपनी चीज़ें ट्रैक करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाते वक्त जब हम नेविगेटर डॉट पुश यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर नेविगेटर डॉट पुश यूज़ करते हैं, उससे पहले वो नेविगेटर चीज़ रन करने से पहले मैंने क्या किया, मैंने खुद का नेविगेशन फंक्शन लिखा है यहाँ पर, जो कि क्या करेगा, चेक करेगा कि इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है। तो मैं जैसे कि चेक कनेक्शन का बेसिक फंक्शन भी मैंने यहाँ पर बना कर रखा है। तो वो उससे पहले मैं आपको कनेक्शन में ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ नेविगेशन से पहले। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंक्शन है, फ्यूचर फंक्शन दे रखा है। हाँ, क्योंकि ये तो देखो कनेक्टिविटी का फंक्शन देखो आप, कनेक्टिविटी चेक कनेक्टिविटी देखो, ये कैसा है, फ्यूचर है। कैसा है, फ्यूचर है, तो ऑब्वियसली फंक्शन को हमें अवेट कराना पड़ेगा। फ्यूचर है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं, तो ये फ्यूचर है तो मैं इसको अवेट कराना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को अवेट कराना पड़ेगा तो हमारा फंक्शन भी क्या रहेगा, फ्यूचर फंक्शन रहेगा। तो इसी लॉजिक से मैंने ये फंक्शन लिखा। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, देखा कि ये चीज़ क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा लिस्ट ऑफ कनेक्टिविटी रिजल्ट्स। तो उसी नेम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और इस चीज़ को कनेक्टिविटी रिजल्ट्स के अंदर स्टोर किया और इस फंक्शन को अवेट करवाया। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने क्या किया, इस कनेक्टेड देखा, कनेक्टिविटी रिजल्ट्स डॉट फर्स्ट, अगर वो बराबर नहीं है कनेक्टिविटी रिजल्ट्स डॉट नन के, अगर मतलब कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, वाईफाई या इथरनेट या कुछ भी कनेक्टेड है, तो वो यस हाँ कनेक्टेड है करके वो जो भी है ट्रू या फॉल्स इसको रिटर्न करेगा। अब जिधर भी मुझे ये चेक करना है मैं वहाँ पर अवेट लगाकर इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा, नो डाउट। मैं इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, जिधर जिधर भी मुझे कनेक्टिविटी चेक करनी है मैं उधर यूज़ कर सकता हूँ। इनफैक्ट हम पूरे एप्लीकेशन में ही क्या कनेक्टिविटी चेकर लगा सकते हैं, अगर कनेक्शन है तो ही क्या हो भैया, हमारे चीज़ें एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखता हूँ मैं आपको कनेक्टिविटी की ओर ले जाता हूँ। नेविगेट का सिंपल फंक्शन लेते हैं। देखो नेविगेट फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, एक तो कॉन्टेक्स्ट ले रहा है। रीज़न क्या है कॉन्टेक्स्ट लेने का, बहुत सिंपल है, नेविगेटर को कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है तो हम उसी पेज का कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, स्ट्रिंग राउट। मैं बेसिकली राउटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रिंग राउट लूँगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट्स की अगर उसे ज़रूरत है, मान लीजिए हमें कई बार ऐसा नीड होता है कि हम नेविगेटर में जैसे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं कंडीशनली, मतलब है तो पास करेंगे, नहीं है तो नहीं पास करेंगे। उस तरीके से मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दिया है, अगर है तो हम पास करो, नहीं तो नहीं। ये मतलब इसीलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इट माइट बी नल। तो नेक्स्ट क्या करना है अभी, फिर उसके बाद बेसिकली मैंने वही कॉल किया यहाँ पर, कनेक्टिविटी रिजल्ट्स कनेक्टिविटी चेक किया, फिर उसके बाद उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया अगर कनेक्टेड है या नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, ये एक्सेप्शनल है, यहाँ पर ये एक्सेप्शनल है, ये चीज़ आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा है कि एक स्ट्रीम बनाओ, पूरे एप्लीकेशन के अंदर एक स्ट्रीम बनाओ जो कि कंटिन्यूसली यूज़र का इंटरनेट ट्रेस कर सके, ऑन है या नहीं है, ऑफ है तो कैसा है, मतलब कंटिन्यूसली ट्रेस कर सके। स्ट्रीम बना के इसको अच्छा काम करेगा, तो बेटर कि मैं कमेंट ही कर देता हूँ इसको। तो इज़ कनेक्टेड आप एक काम कर सकते हो, ये इज़ कनेक्टेड वेरिएबल बनाई है तो मैं इस कनेक्टेड वेरिएबल को क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। ठीक है, ये क्या करेगा, अगर कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड ट्रू है, तो वो क्या करेगा, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पुश नेम्ड राउट, ये चीज़। और ये यहाँ पर एक हमें वार्निंग दिखा रहा है कि डोंट यूज़ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस असिंक गैप। ओह हाँ, ये तो सही है, हमें ये चीज़ हमें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक इफ चेक लगा देता हूँ, इफ़ कॉन्टेक्स्ट डॉट इज़ माउंटेड, कॉन्टेक्स्ट डॉट माउंटेड है। ठीक है, अगर कॉन्टेक्स्ट माउंटेड है, अगर ये माउंटेड है तो ही हमें नेविगेट करना पड़ेगा, एल्स नहीं। जनरली वो माउंटेड ही रहता है, ये सिंपली वो वार्निंग्स को इग्नोर करने के लिए। ये नहीं लिखे तो भी आपके ऐप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर भैया हमने इफ चेक नहीं लगाया तो हमारा ऐप क्रैश हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मैंने आपको ये ऑप्शनली भी दिखाया है, एल्स केस में आप हैंडल कर लेना। आई डोंट हैंडल ओवर हियर, मुझे बस आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पुश कर रहा हूँ। एल्स अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो मैं नेविगेट करूँगा उसको किसी और राउट में।
आप यहाँ पर नेविगेट करवाओ, या फिर कुछ पॉपअप मेन्यू दिखाओ, या फिर उसी पेज में कुछ और चीज़ें दिखा दो, मेन मेन विजिट्स हटा दो। जो भी करना है आपके पास है भाई, फ्रीडम आपके पास है, यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें हैंडल करो। इससे अच्छा है कि रिव्यू लो, यूज़र पास जाओ, देखो भैया अगर इंटरनेट नहीं रहा तो मैं किसी और स्क्रीन पे तुम्हें ले जाऊंगा, क्या ये सही है, क्या मैं तुम्हें पॉपअप मेन्यू दिखाऊं। मैंने 5-6 अपने दोस्त को पूछा था, उन लोगों ने कहा कि भैया हमें बेटर न्यू स्क्रीन पे ले जाओ, उस स्क्रीन पर एक रिट्राई का बटन दे दो कि हाँ जब इंटरनेट कनेक्शन चला जाए और मैं जब इंटरनेट वापस से ऑन करूँ तो मैं रीट्राई बटन प्रेस करने से वापस से वो स्क्रीन पर आ सकूँ। तो ऐसे आप अपनी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो यही था बहुत सिंपल सा कनेक्टिविटी चेक करने का। मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स भी बताएं कि कैसे आप इस चीज़ को अपने पूरे एप्लीकेशंस में यूज़ करते हो। एक स्ट्रीम बनाओ, पूरे एप्लीकेशन में रन करो, फिर उसके बाद क्या करो, ऐसा एक ब्लॉक्स बनाओ या फिर यूटिलिटी फंक्शंस बनाओ, जिधर जिधर भी नीड है उधर उधर यूज़ कर लो। ये कुछ मेथड्स हैं कनेक्टिविटी प्लस को यूज़ करने के। इतना सही है कनेक्टिविटी प्लस हर जगह आप लगा दो। मान लीजिए कि आपको नेविगेटर डॉट पॉप करना है, कनेक्टिविटी कनेक्शन है तो ही पॉप करना है, तो सिमिलर फंक्शन बना लो, बस नेविगेटर डॉट पॉप यूज़ कर लो। फिर उसके बाद मान लीजिए आपको पूरा स्टैक क्लियर करना है, ठीक है, स्टैक क्लियर करना है तो रिमूव अंटिल फंक्शन है ही हमारे पास। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली क्लियर स्टैक एंड पुश करके एक फंक्शन बनाया है, कनेक्टिविटी चेक करेगा, अगर कनेक्शन है तो वो स्टैक क्लियर करके पुश करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इतना सही काफ़ी है, 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारे गोज़िप प्रोजेक्ट के नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, बेसिकली यूआई के ऊपर डिस्कस करेंगे फाइनली आफ्टर ऑल, ठीक है। तो सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। टारगेट को ना भूले भाई, टारगेट 500 सब्सक्राइबर्स का है, जल्द से जल्द करवा दो, एक लाइव सेशन भी करेंगे उसके बाद। ओके बाय।